बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप सो कि आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका फिजिक्स इंस्ट्रक्टर अदनान अली। आज हम पढ़ेंगे सेकेंड ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 16 का टॉपिक एसी थ्रू रेजिस्टर। यानी हम एक प्योर रेजिस्टर लेंगे और उसके अक्रॉस जो है वो एसी सोर्स लगाएंगे, जिससे हमें एसी करंट या एसी वोल्टेज की वैल्यू मिलेगी और उसको हम देखेंगे। एसी सोर्स को हम रेजिस्टर के अक्रॉस लगा के देखेंगे कि किस तरह हमारे पास जो एसी की क्वांटिटीज हैं, यानी एसी वोल्टेज और एसी करंट किस तरह बिहेव करते हैं। क्या वो इन फेज होते हैं या फिर वो आउट फेज होते हैं, इनमें कौन लीड करता है, कौन लैग करता है, इसमें पावर डिसिपेशन कितनी होती है। ये सारी चीजें अभी इस लेक्चर में हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक रेजिस्टर्स के अक्रॉस क्या लगाएंगे, एसी सोर्स लगाएंगे। तो आप सबसे पहले एक सर्किट डायग्राम बना लें। यहां पे ये आपके पास क्या है, एक रेजिस्टर है, ठीक है। इसके अक्रॉस आपने लगा देना है एक एसी सोर्स, ठीक है। आपका ये क्या है, ये आपका है जी रेजिस्टर आर। इसके अक्रॉस आपने लगा दिया है एसी सोर्स, ठीक है। ये क्या है हमारे पास, एसी सोर्स, जिससे हमें एसी वोल्टेज या एसी करंट मिल रहा है, ठीक है। अब क्या होगा, इसमें से जब ये एसी करंट या वोल्टेज इसके अक्रॉस फ्लो करेगा तो हमने देखना इसमें यह है कि हमारे पास वोल्टेज और करंट किस तरह से बिहेव करते हैं। तो इसके लिए हम एक यहां पे इसकी वेव फॉर्म बनाते हैं। सबसे पहले ये आपके पास है जी इसकी वेव फॉर्म। यहां से आप यहां पे दो वेव फॉर्म्स बना लें, एक आप करंट के लिए बना रहे और एक आप वोल्टेज के लिए। ये जी करंट के लिए बना ली हमने, यहां पे ये इसकी होगी आई नॉट, ये मैक्सिमम जो है इसकी। और इसी तरह एक वेव फॉर्म बना लें आप, ये रेड जो है ये वोल्टेज के लिए है, ये आपकी आगे वोल्टेज के लिए, ठीक है। अच्छा, ये है वी नॉट। अब इसमें से समझने वाली चीज ये है कि आप देखें कि इसके जो हमारे पास डिफरेंट पॉइंट्स हैं, ये फर्स्ट पॉइंट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ पॉइंट। अब आप देखें इनमें कि जब हमारे पास करंट जो है वो जीरो पोजीशन पे है, यानी कि उसकी वैल्यू क्या है, जीरो वैल्यू है, तो वोल्टेज भी की भी वैल्यू क्या है, जीरो वैल्यू है। इसी तरह जब वोल्टेज अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर पहुंचा है, वोल्टेज अपनी मैक्सिमम पीक वैल्यू पे पहुंचा है, तो करंट भी अपनी पीक वैल्यू पे पहुंच चुका है। फिर क्या हुआ कि वोल्टेज मिनिमम पे आया है, तो करंट भी सेम उसी टाइम पे क्या आ गया है, मिनिमम पोजीशन पे आ गया है। अच्छा, उसके बाद ये वोल्टेज बढ़ना शुरू हो गया, अगेन इन नेगेटिव रिवर्स डायरेक्शन में वो पीक पॉइंट पे चला गया है, तो करंट भी क्या हो जाता है, वो भी अपनी पीक वैल्यू पे चला जाता है। इसी तरह ये जब दोबारा वोल्टेज जीरो पे आता है तो करंट भी क्या आ रहा है, जीरो पे आ रहा है। इसका मतलब क्या है, जैसे जैसे वोल्टेज वेरी कर रहा है वैसे वैसे करंट भी वेरी कर रहा है। वोल्टेज जीरो पे, करंट भी जीरो पे, वोल्टेज पॉजिटिव मैक्सिमम, करंट भी पॉजिटिव मैक्सिमम, वोल्टेज अगेन जीरो, करंट भी जीरो, वोल्टेज अगेन यहाँ पे ये इसकी पॉजिटिव पीक है, ये इसकी नेगेटिव पीक है। वोल्टेज लें या फिर करंट लें, दोनों हमने इसमें कंसीडर की हुई है। सॉरी, ये आपकी करंट की यहाँ पे पॉजिटिव मैक्सिमम पीक, ये करंट की यहाँ पे। तो देखें ये पीक पे पहुंची है तो ये भी पीक पे, ये पीक पे, ये जीरो पे गई है तो वोल्टेज जीरो पे गया तो करंट भी जीरो पे। इसका मतलब क्या है, इससे भी ये तो पता चल गया कि दोनों क्या है, ये दोनों इन फेज है, वोल्टेज और करंट इन फेज है। और वो कैसे है, उसका एक हमारे पास रिलेशनशिप होता है। हमारे पास वोल्टेज का रिलेशनशिप क्या होता है, अगर हम वोल्टेज का रिलेशनशिप ले तो वो हमारे पास होता है V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। इसी तरह V का तो हमें पता है कि वो किसके इक्वल होता है, V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। इसमें ये V क्या है, ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू है, V नॉट क्या है, ये इसकी पीक वैल्यू होती है। अच्छा, अब हमारे पास V किसके इक्वल होता है, आई आर। क्या होता है V हमारे पास किसके इक्वल होता है, आई आर के इक्वल होता है। तो अगर हम फर्ज करें यहां से I की वैल्यू निकालें तो I की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां से V ओवर R। तो यहाँ पे V की वैल्यू ये पुट करें तो I किसके इक्वल आ गया, V की ये वाली वैल्यू यहां पे पुट करें, V नॉट साइन ओमेगा टी आ गया ओवर R।
अब ये हमारे पास V ओवर आर यहाँ पे आई नॉट की इक्वल होता है, तो क्या आ जाएगा I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। अब इस इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर करके देखें तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 बिल्कुल एक जैसी हैं। यहाँ पे V है इंस्टेंटेनियस वैल्यू, करंट की इंस्टेंटेनियस वैल्यू I, ये V नॉट है, ये हमारे पास क्या है, हमारे पास पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज है, तो ये भी क्या है, पीक वैल्यू ऑफ करंट है, यानी कि सेम रिलेशनशिप साइन ओमेगा टी साइन ओमेगा टी, यानी जैसे जैसे हमारे पास एंगल चेंज होगा उसी तरह हमारे पास क्या है, दोनों के सेम जो है वो डायरेक्शन में मूव करेंगे, एक ही तरह से उनकी मैग्नीट्यूड भी एक साथ चेंज होगी। इसका मतलब दोनों रिलेशन सेम है, ठीक है, फर्क सिर्फ क्या है, यहाँ पे V है यहाँ पे I है, लेकिन इनमें जो वेरिएशन आ रही है वो सेम आ रही है। इसका मतलब क्या है, ये दीज आर इन फेज, हम इनको कह सकते हैं कि ये क्या है, इनका फेज डिफरेंस जीरो है। इनका फेज डिफरेंस क्या होता है, हमारे पास जीरो फेज डिफरेंस होता है, इनमें क्या होता है, जीरो फेज डिफरेंस होता है। अच्छा, अगर हम पावर डिसिपेशन की बात करें, इसी रिलेशनशिप इसी वेव फॉर्म से अगर हम पावर डेसिपेशन निकालना चाहें तो पावर डेसिपेशन का क्या मतलब है कि यहाँ पे पावर डेसिपेशन हो रही है या नहीं। अगर हम रेजिस्टर्स के अक्रॉस एसी सोर्स लगाएं तो क्या उसमें पावर डेसिपेशन होती है या नहीं होती है, उसको देखें तो देखें हमारे पास इसके कितने पोर्शन बन रहे हैं, 4 पोर्शन बन रहे हैं। एक इसका ये देखें, एक इसका ये पोर्शन बन रहा है, एक इसका ये पोर्शन बन रहा है, इसी तरह एक इसका ये पोर्शन और एक ये। अब इसमें ये देखें कि ये दो वैल्यूज हैं, ये कितनी है, अब जब यहां से स्टार करना शुरू किया इन दोनों वैल्यूज ने तो हमारे पास पावर डेसिपेशन का फॉर्मूला आता है P इज इक्वल टू आई वी। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, पावर डेसिपेशन की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे, इसकी अब ये 4 पोर्शन हमारे पास बन रहे हैं, तो इसमें सबसे पहले इस पोर्शन को डिस्कस करते हैं। तो इसमें देखें जैसे जैसे हमारा करंट वोल्टेज की वैल्यू देखें, इसकी मैग्नीट्यूड बढ़ रही है, करंट की भी इसमें बढ़ रही है, और ये पॉजिटिव साइकिल है, तो इसका मतलब है I भी पॉजिटिव है, V भी पॉजिटिव है, तो पावर डेसिपेशन क्या आ जाएगी, I भी क्या है, पॉजिटिव है, V भी क्या है, पॉजिटिव है, तो हमारे पास पावर डेसिपेशन क्या आ गई, IV, ये हमारे पास पॉजिटिव। हमारे पास ये जो फर्स्ट साइकिल को डिस्कस कर रहे हैं, इसके फर्स्ट पोर्शन में देखें पावर डेसिपेशन की ये वैल्यू आ गई है। अब अगर हम सेकंड इसके पोर्शन को देखें तो इसमें मैग्नीट्यूड डिक्रीज हो रही है, नो डाउट, लेकिन इसमें देखें ये पॉजिटिव साइकिल है, लेकिन मैग्नीट्यूड दोनों की पॉजिटिव है। तो अब इस केस में भी सेकंड पोर्शन में भी पावर डेसिपेशन का फॉर्मूला यही, इसमें भी अगेन वही प्लस I आ रहा है और प्लस V आ रहा है, तो क्या आ जाएगा IV, हमारे पास क्या आ जाएगी पावर डेसिपेशन, अगेन हमारे पास IV आ गई। अगर हम थर्ड पोर्शन की बात करें जो कि नेगेटिव साइकिल में है, अब इसमें देखें मैग्नीट्यूड क्या कर रही है, V की और I की बढ़ रही है, इंक्रीज कर रही है मैग्नीट्यूड, लेकिन विद नेगेटिव साइकिल, नेगेटिव साइकिल है, दोनों का नेगेटिव है, तो हमारे पास थर्ड केस में पावर डेसिपेशन क्या आ जाएगी, माइनस I माइनस V। तो अब देखिए माइनस माइनस प्लस, अगेन ये हमें पॉजिटिव वैल्यू मिल गई, इसका मतलब है कि यहाँ पे फिर अगेन हमें पावर डेसिपेशन मिल गई। और फोर्थ केस देखें, अब हमारे पास क्या हो रही है, जीरो की तरफ जा रही है, दोनों वैल्यूज डिक्रीज हो रही हैं, लेकिन विद नेगेटिव साइन, क्योंकि ये साइकिल कौन सा है, नेगेटिव साइकिल। तो अगेन पावर डेसिपेशन के फॉर्मूले में पुट करें माइनस I इंटू माइनस V, तो हमारे पास अगेन क्या आ गई, माइनस माइनस प्लस, तो IV आ गई। इसका मतलब क्या है कि चारों केसेस में हर पोर्शन में, वेव के हर पोर्शन में हमने इसको ऑब्जर्व करके देख लिया, कैलकुलेट करके देख लिया, पावर की वैल्यू हमेशा हमारे पास जो है वो एक पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है, हमें इसमें जीरो कहीं पे नहीं मिल रही, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, इससे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि जो प्योर रेजिस्टर है, जब हमने एक प्योर रेजिस्टर के अक्रॉस एसी सोर्स लगाना है तो क्या करना है, वो एसी सोर्स जब लगाएंगे अक्रॉस द रेजिस्टर तो क्या होता है, हमारे पास जो पावर डेसिपेशन होती है वो नॉन जीरो होती है, मतलब वो जीरो नहीं होती, हमें हमारे पास उसकी एक पॉजिटिव वैल्यू मिल रही होती है, और ये पॉजिटिव मैक्सिमम वैल्यू होती है। तो हम कह सकते हैं कि जब एक रेजिस्टर के अक्रॉस हम एसी सोर्स को लगाते हैं तो क्या होता है, हमारे पास जो पावर डेसिपेशन है वो हमें मैक्सिमम वैल्यू मिलती है पावर डेसिपेशन की, ठीक है। सो दैट वाज ऑल अबाउट एसी थ्रू रेजिस्टर। होप सो कि आपको ये अच्छी तरह से समझ आ गया होगा, लेकिन अगर फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।